पहला चैप्टर है बायोलॉजी का और ये संडे टू संडे क्लास चलेगी साइंस की, तो धीरे धीरे ये भी पूरा कंप्लीट होता जाएगा। देखना इसमें पोषण दो प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा लिखना विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और दूसरा लिखना विषमपोषी पोषण। हो गया? स्वपोषी और विषमपोषी का मतलब क्या है? जो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। तो क्या अपन लोग स्वपोषी हैं या विषमपोषी? दूसरों पे निर्भर है कि अपने पे ना? अपने पे निर्भर है हम। सब्जी वगैरह आप कहाँ पेड़ों से प्राप्त करते हैं? इसमें लिखिए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। हो गया? उदाहरण पौधे, उदाहरण पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला पॉइंट, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी पोषण कहा जाता है या फिर विषमपोषी कहा जाता है। जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी पोषण या विषमपोषी कहा जाता है, विषमपोषी कहा जाता है। उदाहरण मानव, शेर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इतने सारे जो भी कुछ है पौधों के अलावा तब क्या है? विषमपोषी है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो एक उदाहरण लिख लो, मानव, गाय, शेर, गाय। अब क्या पोषण के प्रकार? विषमपोषी, विषमपोषी 4 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी 4 प्रकार के होते हैं। होलोजोइक, परजीवी, होलोजोइक, परजीवी, मृतोपजीवी और सिम्बायोटिक। मृतोपजीवी और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। हो गए? पहला पॉइंट लिखना होलोजोइक, होलोजोइक। होलोजोइक में लिखना जो जीव भोजन ग्रहण, जो जीव भोजन ग्रहण, पाचन, अवशोषण, जो जीव भोजन पाचन, ग्रहण, अवशोषण, उपापचय, जो जीव भोजन ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपापचय और अपशिष्ट निष्कासन की क्रिया करते हैं, अपशिष्ट निष्कासन की क्रिया करते हैं, उन्हें होलोजोइक कहा जाता है, उन्हें होलोजोइक कहा जाता है। क्लियर? उदाहरण में लिखना मनुष्य एवं अमीबा। मनुष्य का मतलब क्या है? जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे जानवर है, जानवर भी लिख सकते हैं। मनुष्य
उदाहरण में मनुष्य, जानवर, अमीबा। हो गया। अगला लिखना पॉइंट परजीवी, जिसे इंग्लिश में पैरासाइट भी बोलते हैं। परजीवी में लिखना वे जीव जो दूसरों के शरीर पर, वो जीव जो दूसरों के शरीर पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, वो जीव जो दूसरों के शरीर पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण लिखना, बालों में क्या पड़ जाते हैं? जूं। लिखना उदाहरण में जूं। और दूसरा उदाहरण लिखना अमरवेल का पौधा। देखा आपने? पत्ती पत्ती धारियां बस होती है ना, उसमें जड़ होती है ना पत्ती होती है, कुछ नहीं होता, बस दूसरे पेड़ों पे चढ़े जाते हैं, उनसे पोषण ग्रहण करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना मृतोपजीवी। 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 मृतोपजीवी में लिखना वे जीव जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों से, वे जीव जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों से, वे जीव जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वे जीव जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों से अपना भोजन या पोषण ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। उदाहरण कवक, मशरूम और बैक्टीरिया। कवक, मशरूम, बैक्टीरिया। कवक आपने देखा है बासी रोटी हो जाती है तो फफूंद जमता है, और मशरूम कुकर मुर्दा कहते हैं। ये मशरूम अलग उगाया भी जाता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। ये कुकर मुर्दा भी बरसात के मौसम में हो जाता है, मशरूम चला हो गया। अगला पॉइंट लिखना सिम्बायोटिक, यानी सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी। सहजीवी इसमें क्या करते हैं? साथ साथ एक दूसरे का पोषण भी करते हैं, रहते भी हैं साथ में। सहजीवी दो जीवों का आपसी सहयोग से, दो जीवों का आपसी सहयोग से पोषण प्राप्त करना। दो जीवों का आपसी सहयोग से पोषण प्राप्त करना सहजीवी कहलाता है। दो जीवों का आपसी सहयोग से पोषण प्राप्त करना सहजीवी कहलाता है। हो गया। उदाहरण लिखना लाइकेन। 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 अब लाइकेन क्या है? लाइकेन जैसे आपने तालाबों में काई वगैरह देखी, तो दो जीव होते हैं, वो एक साथ एक दूसरे को पोषण प्रदान करते हैं। तो लाइकेन फंगस और एल्गी, फंगस प्लस एल्गी से मिलकर बनता है। लाइकेन पुस्तक में लिख लेना फंगस प्लस एल्गी। हो गया। फंगस प्लस एल्गी, तो ये लाइकेन कहलाता है। अगला पॉइंट डालना कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी पादप आपने देखा होगा मूवियों में कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो आदमियों को ऐसे ही नजर आता है, लेकिन
लेकिन असलियत में होता नहीं। क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने फूलों में बंद कर लेते हैं, फिर उनसे रस चूस लेते हैं। तो इसमें लिखना कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं, इसमें लिखना पहले वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप। दूसरा लिखना पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। तीसरा लिखना सन ड्यूक प्लांट, सन ड्यूक प्लांट। पिचर प्लांट और सन ड्यूक प्लांट, ये तीन ऐसे सन ड्यूक प्लांट, ये तीन ऐसे पौधे हैं जो अपने पोषण के लिए, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने फूलों को ऐसे बिखरा लेते हैं ताकि दूसरे कीड़े उस पर बैठते हो या फिर उसको फूल को बंद कर लेते हैं। उनमें कांटे भी होते हैं जो कीड़े को मार देते हैं, उससे जो रस निकलता है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हो गया ये तीनों। अगला पॉइंट लिखना पोषक तत्व भोजन के वे घटक हैं, पोषक तत्व भोजन के वे घटक हैं जो वृद्धि, पोषक तत्व भोजन के वे घटक हैं जो वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को, वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए, वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। हो गया। लिखना पोषक तत्वों की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता। नंबर 1 लिखना यह ऊर्जा देते हैं, यह ऊर्जा देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना शरीर निर्माण में सहायक होते हैं, शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। शरीर यह ऊर्जा देते हैं। दूसरा पॉइंट है यह शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है संरक्षी भोजन प्रदान करते हैं, संरक्षी भोजन प्रदान करते हैं। शरीर निर्माण सहायक हो गया। अगला पॉइंट लिखना है सूक्ष्म पोषक तत्व, ऐसे लिखना सूक्ष्म पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से, तो लिखना है मैक्रो पोषक तत्व, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में लेने की जरूरत होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें लिखना विटामिन और मिनरल्स। सूक्ष्म पोषक तत्व में लिखना विटामिन एवं मिनरल्स। और मैक्रो पोषक तत्व में लिखना, मैक्रो पोषक तत्व में लिखना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं जल। हो गया। अगला पॉइंट आगे लिखना कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का, कार्बोहाइड्रेट नीचे से लिखना कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। इसका सूत्र
C6H12O6 होता है, H12 और O6 होता है। E मतलब कार्बन, H हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। हो गया। आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पहला पॉइंट लिखना, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किलो कैलोरी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम में 4 कैलोरी, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना, दैनिक जरूरत 300 ग्राम होती है। दैनिक जरूरत 300 ग्राम होती है। दैनिक जरूरत 300 ग्राम होती है। तीसरा पॉइंट लिखना, स्रोत चावल, गेहूं, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का। स्रोत में लिखना चावल, गेहूं, मक्का, सेब, केला, चावल, गेहूं, मक्का, सेब, केला। सब्जियां, आलू, मटर, चावल, गेहूं, मक्का, सेब, केला। सब्जियों में लिखना नीचे आलू और मटर से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सब्जियां लिख लिया, आलू, मटर। अब लिखना दाल, मूंग दाल और चना दाल। दालों में लिखना मूंग एवं चना। डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद का मतलब क्या है? डेयरी में क्या मिलता है? दूध, दही, खोआ, जो कुछ भी होता है। तो डेयरी उत्पाद को लिखना दूध, दही, पनीर इत्यादि। डेयरी उत्पाद दूध, दही, पनीर इत्यादि। मीठे खाद्य में लिखना अगला पॉइंट, दूध, दही, पनीर इत्यादि। मीठे खाद्य में लिखना शहद, चीनी और गुड़। शहद, चीनी और गुड़। इसका हम क्लास में करेंगे जब मैथ का लेक्चर लगना है टाइम। कौन सा लिखा लास्ट? दिल्ली। राज्यपाल कौन है? विनय कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अगला लिखना है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं, अभी हाल में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ था, और यहाँ के राज्यपाल भी हैं। जम्मू कश्मीर में लिखना उपराज्यपाल में मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। और मुख्यमंत्री में लिखना उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला। हो गया। अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लिखना उपराज्यपाल में
प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। ये दादर नागर हवेली दमन द्वीप के साथ साथ लक्षद्वीप के भी उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला केंद्र शासित प्रदेश लिखना है पुदुचेरी। कहाँ? छोटे छोटे द्वीप हैं हमारे जो सागर हिंद महासागर वगैरह में छोटे छोटे द्वीप। अभी तक दो ही जगह मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में और पुदुचेरी में, लेकिन अब फिर से चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री बने हैं। देखना पुदुचेरी, पुदुचेरी, हाँ पांडिचेरी भी बोलते हैं, पुदुचेरी बोलते हैं। पांडिचेरी जब अंग्रेजों का शासनकाल था तब बोला जाता है, पुदुचेरी बोलते हैं। मुख्यमंत्री लिखना, मुख्यमंत्री की जगह लिखना, राज्यपाल की जगह नहीं लिखना। मुख्यमंत्री लिखना एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी। राज्यपाल लिखना तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री में लिखना रंगास्वामी। राज्यपाल में लिखना तमिल साई सौंदरराजन, सौंदरराजन। हो गया, 7 हो गए। 8वां लिखिए लद्दाख, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख राज्यपाल जो है राधा कृष्ण माथुर। हो गया। थोड़ा एक टॉपिक साइंस का लिखना है, स्पीड में लिखना। एक घर में पढ़ाएंगे, 15 मिनट की क्लास रहेगी जिसमें टॉपिक है, क्वेश्चन भी है उसमें, लेकिन क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ दे देंगे तो आप उससे लिख लेना फिर समझा देंगे। या दूसरी कर दी 15 मिनट। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी 2019 में जैसे जम्मू कश्मीर को अलग किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, दमन दीव वगैरह को जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे उन्हें मर्ज करके 8 बना दिया, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप डाल लीजिए हेडिंग भारत के राज्य, उनके मुख्यमंत्री, राजधानी एवं राज्यपाल। भारत के राज्य, मुख्यमंत्री, राजधानी एवं राज्यपाल। आंध्र प्रदेश एक तरफ लिखना है राज्य, मुख्यमंत्री, राजधानी और राज्यपाल। पहला लिखना है आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर इसके बाद असम। लिखिए आंध्र प्रदेश में लिखना है मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू।
आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? चंद्रबाबू नायडू। राजधानी अमरावती है। राजधानी अमरावती है। राजधानी अमरावती है। राज्यपाल में लिखना है न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर। न्यायमूर्ति मतलब ये जज थे पहले, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर इनका नाम है। हो गया। सेकंड लिखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है राजधानी? ईटानगर। इनके राज्यपाल लिखना है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक इनका नाम है। हो गया। अगला असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्य असम, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी दिसपुर है। दिसपुर, राजधानी दिसपुर है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। यहाँ के राज्यपाल क्या हैं? इनका नाम है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हो गया। अगला राज्य लिखना है बिहार। बिहार मुख्यमंत्री, अभी हाल में चुनाव होना है बिहार। जिन्होंने भी मध्य प्रदेश पुलिस का फॉर्म डाला तो बिहार से जितने भी करंट की क्वेश्चन डेली के थोड़ा मोड़ा जो न्यूज है उसको देखते रहिए। कौन कौन सी योजनाएं निकल रही हैं। अभी लड़कों के लिए भी योजना निकाली, इसमें 1000 रुपये प्रति माह भत्ता देने की बात की गई। 2 साल तक देंगे जब तक ये चुनाव होना। बिहार, बिहार में लिखना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। हो गया। राजधानी पता है, बिहार की राजधानी है पटना। क्या है राजधानी? पटना। राज्यपाल है श्री राजेंद्र आर्लेकर। श्री राजेंद्र आर्लेकर। हो गया। अगला लिखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, इसमें नीचे लिख लेना सन 2000 में स्थापना, क्योंकि ये जो अभी हाल ही में राज्य बने इनकी स्थापना वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। सन 2000 में, अभी 25 साल पहले ये राज्य बना। सन 2000। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? पता है? इसको ढूंढ के लिखना
लिखना है, आपको बताना है, कल मैं पूछूंगा। राजधानी छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर। और राज्यपाल श्री रमन डेका, श्री रमन डेका। हो गया। अगला राज्य लिखना है गोवा। गोवा। मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत, श्री प्रमोद सावंत। राजधानी पणजी। गोवा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राजधानी पणजी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई, श्री PS श्रीधरन पिल्लई, श्री PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। हो गया। अगला लिखना है गुजरात। गुजरात, मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत। नहीं, गुजरात में नहीं लिखना, गुजरात में लिखना श्री भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल। गुजरात की राजधानी पता है किसी को? नहीं पता। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर। यहाँ के राज्यपाल का नाम लिखना है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। हो गया। अगला राज्य लिखना है हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, श्री नायब सिंह सैनी। हो गया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। राज्यपाल है श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्री बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। हो गया। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बन जाएगा लिखते। राजधानी शिमला, राजधानी शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। अगला राज्य झारखंड, झारखंड, झारखंड। मुख्यमंत्री लिखना श्री हेमंत सोरेन, श्री हेमंत सोरेन। राजधानी रांची। राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल श्री संतोष कुमार। राजधानी रांची। राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार, श्री संतोष कुमार गंगवार हैं। हो गया।
अगला राज्य केरल। केरल, मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन। मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन। श्री पिनराई विजयन। राजधानी तिरुवनंतपुरम। राजधानी तिरुवनंतपुरम है केरल की। और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान हो गया। अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक, मुख्यमंत्री लिखना श्री सिद्धारमैया। श्री सिद्धारमैया। राज्यपाल लिखना श्री थावरचंद्र गहलोत। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। राजधानी आपको पता है बेंगलोर है। और राज्यपाल श्री थावरचंद्र गहलोत हो गया। अब बात आई अपने मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का आपको पता है मुख्यमंत्री कौन है? पहले तो मम्मा हुआ करते थे, अब कौन है? श्री मोहन यादव। तो लिखिए मध्य प्रदेश मोहन यादव। राजधानी पता है राजधानी भोपाल। और राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। हो गया। अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस। राजधानी मुंबई है। राजधानी मुंबई है। हो गया। राज्यपाल लिखना श्री सीपी राधाकृष्णन। श्री सीपी राधाकृष्णन। श्री सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल। अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है श्री एन वीरेन सिंह। श्री एन वीरेन सिंह। वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह। राज्यपाल। राजधानी क्या है मणिपुर की? इम्फाल। क्या राजधानी? इम्फाल यहाँ की राजधानी है। इम्फाल राजधानी है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मणिपुर के
राज्यपाल हैं। हो गया। अगला राज्य मेघालय। हो गया। मेघालय में लिखना मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा। कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कोनराड संगमा। राजधानी शिलांग है। और राज्यपाल श्री C.H. विजयशंकर हैं। कौन है? C.H. विजयशंकर। C.H. विजयशंकर मेघालय के राज्यपाल हैं। मिजोरम, अगला राज्य मिजोरम। मुख्यमंत्री श्री P.U. लालदुहोमा। श्री P.U. लालदुहोमा। ये पूर्वोत्तर के जनजाति राज्य, इसलिए इनके ऐसे नाम, साउथ में अलग नाम होते हैं, ऐसे लिखते हैं। P.U. लालदुहोमा। हो गया। राजधानी आइजोल। मेघालय के मुख्यमंत्री P.U. लालदुहोमा, राजधानी आइजोल। और राज्यपाल लिखना इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। हो गया। अगला राज्य जिसका रह जाया करे, PDF हम डालते हैं। नागालैंड। मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। राज्यपाल लिखना श्री लाल गणेशन, या तो श्री L इंग्लिश में गणेशन लिख दो या लाल गणेशन। अगला राज्य ओडिशा। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी। राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा मोहन चरण मांझी, राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल लिखना श्री रघुवर दास। हो गया। अगला राज्य राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राज्यपाल लिखना श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अगला लिखना है पंजाब। मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान। है।
राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। अभी एक जगह और चंडीगढ़ लिखा था। हरियाणा की राजधानी और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में अभी हम लिखेंगे। तो भगवंत मान राजधानी चंडीगढ़, और राज्यपाल लिखना श्री गुलाब चंद्र कटारिया। श्री गुलाब चंद्र कटारिया, श्री गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ की राज्यपाल हो गया। अगला राज्य सिक्किम। सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। राजधानी गंगटोक है, राजधानी गंगटोक है। और राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। हो गया। अगला राज्य लिखना तमिलनाडु। तमिलनाडु, इसमें लिखना मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन, M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। M.K. स्टालिन हो गया। राजधानी चेन्नई, राजधानी चेन्नई। और राज्यपाल पे लिखना R.N. रवि। R.N. रवि हो गया। अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना, इसके नीचे लिखना 2 जून 2014, क्योंकि अभी हाल ही में बना। तेलंगाना के नीचे लिखो 2 जून 2014। मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी। श्री ए रेवंत रेड्डी, श्री ए रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी हो गया। राजधानी तेलंगाना की राजधानी क्या है नहीं पता। हैदराबाद, हैदराबाद। और राज्यपाल लिखना श्री जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु नहीं लिखना, जिष्णु लिखना, जिष्णु, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है, जिष्णु देव वर्मा। हो गया। अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा में लिखना मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा। डॉक्टर माणिक साहा, डॉक्टर माणिक साहा, डॉक्टर माणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी लिखना अगरतला। अगरतला, राज्यपाल में लिखना श्री इंद्रसेना रेड्डी। श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये पहले भी लिखा चुके हैं। तो एक व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हो गया। अगला राज्य लिखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पता है, क्या नाम है मुख्यमंत्री का? नहीं पता है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ। राज्यपाल में लिखना श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। हो गया। अगला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिखना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी है। राजधानी देहरादून है। राजधानी देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। यहाँ पे राज्यपाल में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह क्या है, सेना में जो रैंक होती है उन्हें दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पुलिस में है तो कोई कांस्टेबल है, कोई एसआई है, कोई एसपी है, ऐसी सेना में ये पद है लेफ्टिनेंट जनरल। रिटायर हो चुके हैं, इसलिए इन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। हो गया। अगला राज्य। अगला राज्य लिखना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी। इनका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए लिखना है सुश्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। सुश्री ममता बनर्जी। हो गया। राजधानी लिखना कोलकाता है। राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल में लिखना डॉक्टर सीवी आनंद बोस। राज्यपाल में लिखना डॉक्टर सीवी आनंद बोस, या तो सीवी इंग्लिश में लिख लिया करो या फिर सीवी ऐसे लिख लिया, सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल। हो गए 28, रह तो नहीं गए। अब देखिए हेडिंग डाल के केंद्र शासित प्रदेश और उसके उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश और उसके उपराज्यपाल। एक तरफ मुख्यमंत्री भी लिखते हैं ना, क्योंकि दो केंद्र शासित प्रदेशों में वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो भी हमें लिखने हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल एक तरफ लिखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, फिर उपराज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री। पहला लिखना अंडमान एवं निकोबार। उपराज्यपाल, बाद में लिख लेना मुख्यमंत्री, क्योंकि दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री की। हो गया। इसमें लिखना पहला अंडमान एवं निकोबार। उपराज्यपाल में लिखना श्री देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश लिखना चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़।
इसमें लिखना उपराज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं। सर अंडमान निकोबार के जो उपराज्यपाल हुए देवेंद्र कुमार जोशी। और मुख्यमंत्री नहीं है। दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ का उपराज्यपाल लिख दिया बीपी सिंह बदनौर। हो गया। अगला लिखना दादर नागर हवेली और दमन और दीव। अब ये दादर नागर हवेली पहले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था और जो दमन द्वीप है ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था। अब क्या कर दिया है, साथ में कर दिया है दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव। दमन एवं दीव इन्हें एक साथ मर्ज कर दिया। दादर नागर हवेली दमन एवं दीव। यहाँ के राज्यपाल लिखना श्री प्रफुल्ल पटेल। श्री प्रफुल्ल पटेल। श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। हो गया। अगला केंद्र शासित प्रदेश लिखना है दिल्ली। दिल्ली मुख्यमंत्री तो पहले राज्यपाल लिखना है, लिखना विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल। मुख्यमंत्री में लिखना श्रीमती रेखा गुप्ता। आप लोगों ने कौन से शब्दों के आधार पर कुछ क्वेश्चन किए, आज इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कम से कम 40-50 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। उसके बाद फिर इस कोर्स का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? ईतर इस्पात कांच की ईंधन, इस्पात, कांच, पट्टी। उसी से जुड़े कुछ हमारे यहाँ भी आपके क्वेश्चन हैं, उन्हें को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नाम का मोहम्मद नाम जल्दी नहीं, या तो ऐसा करें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हमारे जो भी क्वेश्चन हम मोहम्मद दे रहे हैं उनका बनाने के लिए और नाम को 10-15 क्वेश्चन चलिए तो मुझे याद आ रहा है 3 को हमें एग्जैक्ट करना है और चौथा हमें यहाँ पता है ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा ऑप्शन होंगे 3 स्टील, लोहा,
टीन, स्टील, लोहा और तांबा। इसमें से क्या है? क्यों? धातु है। स्टील भी, तांबा भी, लोहा भी तो धातु है। लोहा धातु नहीं? बताओ, लोहा धातु नहीं है क्या? इन तीनों में नहीं से इनमें से ऐसा बताओ कोई मिश्र धातु, वो आपका आंसर है। पहले तीन ऑप्शन को हमें रिलेट करना है, तो चौथा अपने आप हो जाएगा। एक को अलग करने की कोशिश करें, तीन को एक साथ करने की करें तो चौथा अपने आप हो जाएगा। जैसे जो हमारा टीन है, स्टील और लोहा, क्या है ये? प्योर धातु है। लेकिन जो हमारा तांबा, ये प्योर धातु है, ये मिल के बनता है। कल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था, ये दो धातुओं को मिलाकर बनाने वाली चीज, इसमें अलग क्या होगा? तांबा। क्वेश्चन नंबर 2, विभक्तिजनक स्थिति। दूसरा हो जाएगा शोक। शोक तो पता होगा क्या होगा? कल्पना और प्रेरणा, चीजें बिना करना। और इसमें तो आसान हो, शोक, कल्पना और प्रेरणा करना। शोक मतलब दुख, शोक मतलब दुख करना। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? क्या होगा? ठीक है। शोक, जब किसी की परिस्थिति खराब होती है तभी वो शोक करता क्या नहीं। और जब घृणा करता है किसी से तब भी उसका क्या होता है? उसको दुखी होता है, दूसरे को देख के जलता है। तो ये तीनों शब्द ये लगभग एक जैसी चीज को दिखा रहे हैं। किसी को दुख हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, चाहे वो अपने आप से हो रहा हो या किसी को देख कर हो रहा हो। लेकिन ये क्या है? कल्पना करना। अलग ही दुनिया में ख्यालों में चला गया, क्या पता क्या सोच रहा है, क्या। लेकिन इनके शब्दों के अर्थ तो हमें स्पष्ट है कि घृणा, शोक और विभक्तिजनक स्थिति, उसको दुख हो ही रहा। तो चीजों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी है। लेकिन कल्पना क्या पता क्या किस चीज की कल्पना कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा कल्पना अलग हो जाएगा। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा खगोश और पृथ्वी चंद्रमा, खगोश, पृथ्वी
समझिए तीनों क्या? चंद्रमा बृहस्पति ग्रह का क्या क्या मतलब? चंद्रमा ये भी एक ग्रह है, पृथ्वी ये भी एक ग्रह है, और ये लिखा है ग्रह का, यानी ये सारे ग्रहों को बताता है। लेकिन खगोल ये भी एक ग्रह है, और ये उन सारे ग्रहों को एक करने वाला है। क्या होगा? ग्रह का, क्योंकि वो सारे ग्रहों को बता रहा है कि ग्रह है छोटे हैं, हमें क्या पता किस ग्रह, लेकिन ये भी नाम सुने नहीं अभी तो। चंद्रमा, पृथ्वी और बहुत सारे तीनों क्या है, और एक ग्रह के नाम है। लेकिन क्या करते हैं, सौरमंडल का चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य का वो देशों जो 8 ग्रह हैं, ये भी चक्कर लगा रहे हैं। अब पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। मंगल में 2 उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस, एक होता है डिमोस, तो उसमें फोबोस दिया, ये भी सौरमंडल का चक्कर लगा रहा है। लेकिन जो ग्रहिका है, इसके अंदर सूर्य और जो 8 ग्रह हैं, इसके साथ इनके जो उपग्रह हैं, वो सभी के सभी चक्कर लगा रहे हैं। ग्रहिका का मतलब पूरा का पूरा एक मिल्की कैसे? सरल और उतना ही मुश्किल रहेगा। शिमला, ऊटी, शिमला ऊटी, दार्जिलिंग, शिमला ऊटी दार्जिलिंग और आगरा। ये तो आसान है। इसमें 3 तो हैं शहर, एक है राजधानी। तो आपको अगर राजधानी पूरे राज्यों की याद है तो आप बता सकते हैं कौन सी है? नहीं वैसे नहीं आसान। देखिए शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा, क्या लग रहा है? शिमला, ये तीनों शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, ये तीनों की तीनों पर्यटक स्थल, वहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने जाते थे नहीं। आगरा में एक हमारा विश्व प्रसिद्ध मोनूमेंट है, यानी कि वो विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, ताजमहल। जैसे खजुराहो है ना विश्व धरोहर, आगरा में आगरा जाते हैं घूमने, लेकिन वहाँ कुछ विश्व धरोहर चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, मौसम की बात है, केवल दृश्य देखने के लिए। अगर आगरा में एक मोनूमेंट है, यानी दुनिया का 7वां अजूबा, जो 7 अजूबों में शामिल है, इसमें क्या होगा? आगरा। बाकी ये तीनों की तीनों दूसरी जगह जहाँ पर लोग गर्मियों में जाके घूमना पसंद करते हैं। कह सकते हैं ये तीनों वादियाँ हैं, लेकिन वो एक शहर है, वादियों से शहर अलग होता है। अगला क्वेश्चन, खाड़ी, खाड़ी पता है? आंतरिक खाड़ी नहीं पता? प्रायद्वीप और द्वीप। खाड़ी, आंतरिक, प्रायद्वीप और द्वीप क्या हो सकता है? क्या हुआ? खाड़ी, आंतरिक, द्वीप, प्रायद्वीप। आंतरिक होगा क्या? खाड़ी, द्वीप मतलब एक ही,
प्राइमरी यानी कई समूह, ठीक है, आंतरिक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हिस्सा, तो वो भी ये द्वीप ही होता, लेकिन उसको आंतरिक इसलिए कहते हैं कि वो पानी से नहीं जमीन से घिरा हुआ होता। लेकिन जो हमारी खाड़ी होती है क्या होती है, गहरी है, तो ये सब गहरी चीज़ें नहीं है, बाकी खाड़ी जो मानी होती है बस ये है, वो सब रहने लायक जगह है, द्वीप राजद्वीप। खाड़ी पे मूल्य के ऊपर से पानी देता है, नीचे प्रतिद्वंदी तो बता दो, यानी कि एक दूसरे से क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं, आमने सामने देखा, चाहे खेल में हो या चाहे पढ़ाई में हो या चाहे पढ़ो, है ना, दूसरा प्रतिद्वंदी यानी एक दूसरे के तीसरा शत्रु, चौथा प्रति का मतलब वही होता है उल्टा, ठीक। तो प्रतिद्वंदी लिखा है, इसका मतलब सामने वाला अपना आप हो गया। प्रतिपक्षी, तो इसका मतलब भी उल्टा हो गया। शत्रु है तो ये भी अपना सामने वाला, अलग क्या होगा चाहे इसमें लास्ट बचा मानव। प्रतिद्वंदी यानी दूसरे से मुकाबला करना, प्रतिपक्षी यानी जैसे हम कोई काम कर रहे तो सामने वाला भी वही कर रहे, तो क्या हो गया हमारा, प्रतिपक्षी भी कह सकते, प्रतिद्वंदी भी कह सकते। और शत्रु, अब शत्रु को पता ही है दुश्मन यानी जो सामने खड़ा है हमसे लड़ने को तैयार है, लेकिन मित्र ये तो हमारे हमेशा साथ में है, कभी हमसे दुश्मनी नहीं करेगा, वो हमारा साथ देगा, बाकी ये सब हमारे खिलाफ काम करेंगे, इसीलिए मित्र हमारा अलग हो जाएगा। इसलिए ना ऊपर क्या और शुगर हो, तो ये रोग है, मतलब कुछ बीमारियां, अब इनमें हमें जोड़ना है कौन सी बीमारी इनमें से अलग हो, तीन एक सी होगी, चौथाई अलग हो, तो हमारी रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और सूखा रोग, ये हमारा जो सूखा रोग है ये हमें कब दिखता है, जब शरीर में अमीनिया की कमी हो जाती है, तब स्कर्वी हमारी दाग खाज खुजली शरीर के ऊपर, इन्फ्लुएंजा ये फ्लू है, और लास्ट बची हमारी रतौंधी यानी जो रात में जिसे नींद नहीं आती, रात में दिखना भी बंद हो जाता है, जैसे कम दिखता है, रात में नींद नहीं आती और दिखने में परेशानी होती है, यानी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। क्या लग रहा, क्या हुआ चार से तीन को जोड़ना है, एक से चौथा लगा, कौन सा इन्फ्लुएंजा है, एक दो तीन, ये तीनों क्या है, आंखों से नहीं है, वो हमारे स्किन की है, स्कर्वी कल भी बताई थी, दांतों के लिए, जैसे मसूरों से खून निकलने लगता है, ये रतौंधी, तीनों की तीनों चीजें एक सी हैं, लेकिन जो सूखा रोग है उसमें लोग आदमी को क्या होता है, सूख जाता है, पूरे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, ये हमारे एक एक ऑर्गन के ऊपर असर डालते हैं, मतलब शरीर के एक अंग पर, लेकिन ये हमारे पूरे शरीर को ही सुखा देता है। तो इससे इसको रिलेट करेंगे कि तीनों की तीनों एक एक चीज को ही मतलब उस पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन जो हमारा सूखा रोग है वो
शरीर का रूप। लास्ट है चोप, स्लाइस, स्लाइड और स्लिट। तो चोप का मतलब काटना किसी चीज को, स्लाइस का मतलब किसी चीज को वही काटना, लंबे लंबे टुकड़े करना, और चिरिप का मतलब भी वही किसी चीज को फाड़ना बीच में से। लेकिन स्लिट का मतलब होता है किसी चीज का घिसटना। तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारी अलग। अब वो इसलिए बता दिया क्योंकि वो इंग्लिश का है, कुछ शब्द है जैसे चिरिप, स्लाइस तो सुना होगा सबको बोलने का मतलब, और चोप भी सुना हो शायद कहीं दुकान पे, है ना, लेकिन वो दो शब्द नहीं सुने होंगे। तो स्लिट का मतलब क्या होता है घिसटना, और चिरिप का मतलब भी वही होता है किसी चीज को फाड़ना। जैसे लकड़ी को बीच में से फाड़ देना छेनी हथौड़ी से, तो उसको कहते हैं चिरिप, यानी लकड़ी को फाड़ना। यानी दो शब्दों से मेल करके देखना। जैसे हिरण और हिरणी, हिरण और हिरणी। दूसरा हो जाएगा बिल्ला और बिल्ली। तीसरा हो जाएगा चूजा और मुर्गी। पांचवा हो जाएगा चींटी और रानी। हिरण और हिरनी, बिल्ली, बिल्ला और बिल्ली, चूजा और मुर्गी, चींटी और रानी। इनमें से क्या अलग दिख रहा आपको? अभी दो दो शब्द वाले हैं, तो दोनों शब्दों में देखना आगे वो किस चीज से जुड़े हुए हैं। जैसे हिरण का उल्टा क्या होता है? हिरनी। बिल्ला का उल्टा क्या होगा? बिल्ला का उल्टा बिल्ली। यानी ये उनके लिंग परिवर्तन किए। चूजा का मुर्गी, चूजा का मुर्गी होगा नहीं होगा। लेकिन चींटियों की क्या होती है? रानी। चींटियों का कभी चींटा सुना, क्योंकि वो प्रजाति ही अलग होता है। चींटी का रानी, यहाँ पर हमारा अलग क्या होगा? चूजा और मुर्गी। यानी यहाँ पे उसके बच्चे और माँ को बता रहे, बाकी सब एक दूसरे के लिंग परिवर्तन। दूसरा छेद। छेद किससे करते हैं? छेद रीडर, फोटो 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 किसमें लगाते हैं? फ्रेम। काटना चाकू, पेड़, पेड़ और ब्रश। छेद ड्रिलर, छेद ड्रिलर, फोटो फ्रेम, काटना चाकू, पेड़, ब्रश।
चुंगी वाला है। थोड़ा और छेद और ड्रिलर का पता है आपको, जो हथौड़ा लेते हैं, छेनी लेते हैं, तो तभी तो छेद करते हैं। चाकू नहीं, से मशीन काटते हैं। मशीन की कह सकते हैं। हाँ, ऐसे और छेद ड्रिलर से करते हैं। फोटो हमेशा फ्रेम में ही लगाते हैं, चाकू से हमेशा काटते ही हैं। लेकिन क्या पेड़ से ब्रश करते हैं? पेड़ चीज अलग है और ब्रश चीज अलग है, दोनों अलग अलग है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा इसमें अलग। इसका एक और ऑप्शन भी बन सकता है, पेपर पे डिपेंड करता है। जैसे फोटो है तो ये फ्रेम में रखते हैं, जबकि पेंट क्या करते हैं अपन, तो कैसे करते हैं? ब्रश से करते हैं। तो किसी किसी परीक्षा में पेंट और ब्रश का भी आंसर सही मान लेते हैं, किसी किसी में फोटो और फ्रेम का भी मान लेते हैं। ठीक है। त्रुटि दोष डूबना तैरना सुधार मरम्मत और रिक्त या खाली। त्रुटि दोष डूबना तैरना सुधार मरम्मत रिक्त खाली। क्या लग रहा? देखो क्यों भाई? ये त्रुटि और दोष एक साथ है। ठीक है। त्रुटि का मतलब डूबना अलग है और तैरना अलग है, अपोजिट। त्रुटि का मतलब कि कोई चीज गलत हो जाना, उसी को तो कहते हैं कि दोष हो गया, कोई चीज गलत करनी। सुधार यानी किसी चीज को सुधार रहे। मरम्मत उसी को तो मरम्मत भी कहते हैं, कि घर की मरम्मत करना यानी घर को सुधार रहे। रिक्त यानी बिल्कुल खाली, यानी ये खाली दिखाई है। रिक्त और खाली दोनों एक ही है, लेकिन ये है डूबना, कोई डूब रहा है, और ये है तैरना, कोई तैर रहा है। तो ये दोनों ही अलग हैं, डूबना और तैरना दोनों अलग होंगे। मधुमक्खियाँ झुंड फूल गुलदस्ता। आदमी कक्षा अंगूर गुच्छा मधुमक्खियाँ झुंड फूल गुलदस्ता। इसमें क्या अलग है? आदमी क्योंकि मधुमक्खियाँ में तो झुंड में रहेगी, फूल गुलदस्ता
साथ होते हैं, लेकिन आदमी कक्षा में नहीं। कक्षा में कौन होते हैं? विद्यार्थी। क्या कौन होते हैं कक्षा में? विद्यार्थी। यहाँ पे हमारा आदमी कक्षा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बाकी ये सब उन चीज़ों के नाम लेते हैं जहाँ पे वो एक साथ झुंड में यानी एक साथ रहते हैं, लेकिन आदमी कक्षा में नहीं रहते। हाँ, अगर विद्यार्थी होता तो हम कह सकते हैं कि वो भी की तरह जुड़ा हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कलम लेखन सामग्री पृथ्वी का चंद्रमा सूर्य का तारा चित्रकार कलाकार। कलम लेखन सामग्री पृथ्वी चंद्रमा सूर्य तारा चित्रकार कलाकार। क्या हो सकता है? कलम जो है वो क्या है? लेखन सामग्री। ये बात सही है कि लिखते हैं, लेकिन हम इसी तरह होना चाहिए। पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना। सूर्य तारा, सूर्य को किससे बता रहे हैं? तारा। सूर्य क्या है? तारा। चित्रकार क्या है? कलाकार। चित्रकार तो है कि एक कलाकार है, लेकिन अब इन तीन को जोड़े, जैसे कि तीन एक से हो जाए और चौथा किसी चीज से अलग हो जाए। चित्रकार जो होता है वो कलाकार होता है, यानी कि मतलब ये उसकी कला को बता रहा है। कलम जो होती है वो लिखने के काम आती है। ये भी उसकी क्या बता रहा? विशेषता। मतलब उसकी विशेषता ये बता रहा, सूर्य जो है वो एक तारा भी है। सूर्य को हम लोग क्या मानते हैं? एक तारा ही मानते हैं। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों क्या हैं? पृथ्वी का चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। तो ये पृथ्वी की कोई विशेषता नहीं बता रहा, चंद्रमा नहीं बता रहा ना। जैसे यहाँ कलम का लेखन सामग्री ठीक है, सही है। सूर्य एक तारा है, ये भी सही है। जो चित्रकार होता है उसको हम कलाकार भी कह सकते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी और चंद्रमा में कोई जुड़ाव है? किसी चीज को बता रहा, पृथ्वी के बारे में नहीं बता रहा ना, इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बाकी तीनों में वो उसकी विशेषता बता रहा है।